Now बच्चों let's see this question. The normal of curve x equal to a bracket cos of theta plus theta sin theta और y equal to बच्चों a sin theta minus of theta cos of theta at point theta. Option number A, it make a constant angle with x-axis. Option number B is passing through at origin. Option number C है मेरा it is a constant distance from a origin. Option number D है none of these. तो चलते हैं सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे चलूं. सॉल्यूशन के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 और y1 पे, तो बच्चों होती है y माइनस वाई वन माइनस ऑफ 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1. ठीक है. स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखूं मैं. नॉर्मल होती है बच्चों मेरा माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है. अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मुझे दे रखा है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा ए कोस थीटा बच्चों. ए कोस ऑफ थीटा प्लस ए टाइम्स साइन थीटा. और y इक्वल टू बच्चों मेरे को दे रखा है ए साइन थीटा ए थीटा कोस ऑफ थीटा. थीटा अगर मैं x का थीटा के साथ डिफरेंशिएशन करूं तो डी एक्स बाई जो मेरा डी एक्स बाई डी थीटा लिखूं तो वो कर देगा ए तो कॉन्स्टेंट बाहर है. कोस का बच्चों मेरा हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस थीटा मेरा बास कोस साइन का कोस ऑफ थीटा और प्लस साइन थीटा और थीटा का बच्चों मेरा वन. तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू मुझे बच्चों मिल गई ए थीटा कोस ऑफ थीटा. ऐसे बच्चों अगर मैं y का करूं थीटा की तो y डी थीटा की वैल्यू देखूं तो ए तो मेरा बाहर. यहां से करूंगा साइन थीटा का मेरा कोस ऑफ थीटा माइनस ऑफ थीटा और जो कोस थीटा का होता है माइनस ऑफ साइन थीटा और बच्चों मेरा कोस ऑफ थीटा और थीटा का मेरा क्या हो गया वन माइनस ऑफ माइनस की साइन की वजह से ये बच्चों ये क्या बन जाएगी माइनस. तो यहां से कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल और डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी ए थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा. अब मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स. तो यहां से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूं बच्चों तो वो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा. तो यहां से अगर इसकी वैल्यू रखूं तो ए थीटा साइन थीटा प्लस ए थीटा कोस ऑफ थीटा. यहां से मेरा थीटा से थीटा कैंसिल आउट बच्चों और ए से ए कैंसिल आउट. तो ये इक्वल टू हो गया टेन ऑफ थीटा के. ठीक है. अब मुझे पॉइंट पे निकालनी है इक्वेशन किसकी निकालनी है बच्चों. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूं यहां से. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों मेरा. पॉइंट मेरा क्या बनेगा इस वाले पॉइंट पे लिखूं ए कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और सेकंड पॉइंट है ए y की वैल्यू क्या है साइन थीटा माइनस ए कोस ऑफ थीटा. तो यहां से लिखूं तो y माइनस y1 की वैल्यू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस ऑफ थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस एक्स माइनस एक्स x1 की वैल्यू क्या है यहां से लिखूंगा तो ए कोस ऑफ थीटा प्लस थीटा साइन ऑफ थीटा. ठीक है. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बच्चों आगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं. अगर बच्चों मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो यहां से ये क्या बनेगा y इक्वल टू बच्चों अगर बच्चों इस माइनस को मैं
इस माइनस को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए माइनस साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ ए थीटा कोस ऑफ थीटा। और 1/10 को मैं लिखता हूँ कोट, कोट को क्या लिख सकता हूँ मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और माइनस एक्स माइनस, अगर मैं बच्चों इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ए कोस ऑफ थीटा माइनस माइनस ए थीटा साइन ऑफ थीटा। जैसे बच्चों मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो y, ये बच गया y साइन थीटा माइनस ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा कोस ऑफ थीटा साइन थीटा। और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ एक्स कोस थीटा, इसको प्लस ऑफ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और बच्चों ये क्या बनेगा प्लस ऑफ ए थीटा साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा। यहां से ए थीटा कोस ऑफ थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, और इस टर्म को इधर ले जाऊंगा तो यहां से मेरा क्या बनेगा, इसको इधर लूंगा तो एक्स कोस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा। और बच्चों मैं यहां से इसको इधर ले जाऊंगा, ये सिर्फ ए है बच्चों, ए स्क्वायर नहीं है ए है। तो यहां से ए एलसी ए अगर मैं कॉमन लूंगा इन दोनों में बच्चों तो यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू मुझे पता है 1 होती है कोस ऑफ थीटा। अब ये क्या है मेरे को इक्वेशन, अगर मैं ये इक्वेशन मुझे मिल रही है तो कुछ इस टाइप की ये इक्वेशन बनेगी बच्चों। अगर इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो ये वाला पॉइंट, ये कोई स्ट्रेट लाइन होगी बच्चों, और ये इसके कोऑर्डिनेट बच्चों मेरे पास क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट देखूं मैं तो 0, ए साइन थीटा, और इसके कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो जाएंगे ए कोस ऑफ थीटा 0। ठीक है, अब ये क्या है ओरिजिन, अगर ओरिजिन से मैं इसकी डिस्टेंस निकालू बच्चों, ये ओरिजिन से अगर इसको डिस्टेंस निकालूं, इसको मैं डी से डिनोट करूंगा तो डी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा मोड ऑफ 0 कोस ऑफ थीटा प्लस 0 साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ ए अपॉन कोस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी ए आएगी जो क्या है कांस्टेंट। तो अगर मैं अपने ऑप्शन पे चलूं तो ऑप्शन में क्या है इट मेक द कांस्टेंट एंगल विद एक्स, कांस्टेंट एंगल नहीं बना रहा है। जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर मैं यहाँ 0 0 रखूंगा तो 0 इक्वल टू ए आएगा बच्चों, तो मतलब ये ओरिजिन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और ऑप्शन नंबर इज कांस्टेंट डिस्टेंस फॉर ओरिजिन, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।